जी मामा, आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था ज़ारा। वो मैं तुमसे ये कह रही थी कि एक बार फिर सोच लो, तुम लोगों के साथ गुजारा कर पाओगी? क्या हो गया मामा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? क्यों ना परेशान हो बेटा, तुमने उन औरतों की बातें सुनी थी, बात बात पे तंज और ताने दे रही थी। तुम बिल्कुल भी उस टाइप की नहीं हो। मामा, आपको आपकी बेटी पे भरोसा नहीं है? इधर बैठो। मैं अपनी बेटी को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती, इसलिए तो कह रही हूँ कि एक बार फिर सोच लो बेटा। तुम मना कर दोगी ना तो फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मामा, मेरा ताल्लुक सिर्फ आमिर से है, बाकी सबकी मुझे कोई फिक्र नहीं। गलत फहमी है तुम्हारी। ऐसे घरानों में ना अपनी पर्सनल लाइफ नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए तुम्हारा वास्ता उन सब औरतों से जरूर पड़ेगा। ओके, मैं सुबह आमिर से बात करूंगी। वैसे वो जहेज वाली बात तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी। बात अच्छी थी भी नहीं। ऐसे आमिर के घर वाले ना बहुत ही जाहिल लोग हैं। मामा, बुरी बात होती है, ऐसे नहीं कहते। मुझे ना इससे अच्छा लफ्ज हम लोगों के लिए नहीं मिला, इसलिए कह दिया, समझी? जलील करा के रख देता मैंने। हो गई है ताड़ी तसल्ली? वैसे अम्मा जी गल कवां, इन्ना बुरा उन्हां लोकां नूं नहीं लगा जिन्ना तुसी महसूस कर रहे हो। और शरीफ लोग सी, जे मेरे वर्गे हुंदे ना ते जुत्तियां मार दे तन। वैसे होई की ए कीती की है तुसी? तो अम्मा क्या अब हमारा लड़का इतना हल्का है, जहेज भी नहीं देंगे? ते होर ना बोली लानी सी, वेचना सी ओनू। जिन्हां ने कुड़ी दे दिती उन्होंने सारा कुछ ही दे दिता। तो जहेज तो सारी दुनिया में लिया दिया जाता है अम्मा जान, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है भला? तो क्या हुआ, हमारे कनाडा में ना अम्मा जान डाउरी को बहुत बुरा समझा जाता है। गल सुननी, जो कुछ भी किया ना ए सारा तू ही किया सादिया। एदा तो दिमाग ही नहीं है, ए सारा जहर तू ही एदे दिमाग च पाया है। मुझे तो पता था अम्मा जान, मैं सोने की भी होके आ जाऊं ना आपका दिल साफ नहीं होगा। अपनी बेटी के हक के लिए लड़ाई जो लड़ ली थी मैंने। ऐसे मत रो, ऐसे रोती रहो तो मेरा लाफ्टर निकल जाता। बस कर, ड्रामेबाज ना होवे ते। अम्मा जी वैसे मैं बहुत माइंड कीता, तुसी ऐसे क्या कि मेरा अपना दिमाग नहीं है। नहीं है तेरा दिमाग ना, डामला चल जा, निकलो, दफा हो इथों, जाओ। दिमाग ना खाओ मेरा, पागल खानिया। साडी तो मां भैणां दी किस्मत ही खराब। चल मेरा पुत्र, बैठ इत्थे, बैठ जा। दफा कर इन्हां नूं, इन्हां दे ते ड्रामे ही नहीं मुकदे। वैसे नानू जी ने ना ठीक क्लास ले ली सबकी, मजा ही आ गया। लेकिन मम्मी जी को ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आप ना उन्हें समझाइएगा। ना उन्हें तो मैं समझा लूंगा, तुझे कौन समझाएगा? तू जो जाके बेबी फूफो को मेरी शिकायतें लगाती फिरती है, उसका क्या करूंगा मैं? जी मैंने अब ऐसा क्या कह दिया? ना तूने जाके उनसे ये नहीं कहा कि मैं तुझसे काम करवाता हूँ? सारा दिन खोतियों की तरह वो भी, और तेरा ख्याल नहीं रखता। नहीं जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। हद हो गई है तेरे अली, गलतफहमी मुझे हुई है। उनको आए हुए जुम्मा 2 दिन नहीं हुए और गलतफहमी मुझे हो गई। उनको कैसे पता लगा? वो जी उन्होंने खुद जो देखा होगा वही बोल रही होंगी ना, मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई। ना क्या देखा होगा आंखों से? वो मैं कौन सा गंदम की बोरियां पिसवाता हूँ तेरे से, तेरे पे जुल्म के पहाड़ तोड़ता हूँ जो उन्होंने देख लिया। वो नहीं जी, मैंने ऐसा कब कहा कि कोई मुझ पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है? आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ? आहो, और नहीं थे, बिल्कुल बोल सकती हो तुम।
देख फरहाना, मेरी बात सुन। जो तुझे काम करना नहीं पसंद ना, तू ना किया कर, कोई और कर लेगा। हाँ है, मेरे पे ही शुरू हो गए। रोमांटिक बात तो होती नहीं है, डांट लगाते रहते हैं मेरे को। नानू जी से शिकायत करूँ उनकी भी। अरे आमिर रुक, बाहर जा रहा है? हाँ यार। तो चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। बहुत साल हो गए यार, राइट हैंड ड्राइव नहीं की। यार किसी और दिन चला जाए, अभी नहीं। कहाँ जा रहा है? जरूरी काम है यार। ज़ारा से मिलने जा रहा है ना? हाँ, तुझे कैसे पता? कॉमन सेंस ब्रो, कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। अब इस वक्त तेरी जिंदगी में इससे ज्यादा जरूरी काम और होगा क्या? अच्छा ठीक है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। तो चल, मुझे ड्राइवर समझ के ले जा। ठीक है चल, लेकिन गाड़ी में बैठो नहीं। मंजूर है सर। अच्छा चल, ले फिर। ओहो, लगता है आपने मेरी बात मान ली। क्या मतलब? मतलब आपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। तुम्हें किसने कहा? आपकी मुस्कुराहट ने। मैं कुछ समझी नहीं। आप जब भी इब्बी भाई को देखती हैं, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है ना, मैं उसे काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। हाय अल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्यों, गलत बोल रहा हूँ? किसी और के सामने मत कहना। ठीक है। पागल। मैं क्या पागल हूँ जो किसी को बताऊँ? सबको खुद ही पता चल जाएगा। हेलो, क्या हाल चाल? ठीक। इस वक्त बुलाया मिलने के लिए, सब ठीक? पहले कॉफी पी। एक्सक्यूज मी। यस। एक लाटे एक अमेरिकानो, खाने का ऑर्डर थोड़ी देर में देते हैं। ओके सर। सो व्हाट्स अप? आमिर, तुम्हारे घर वालों ने जो कल बातें की हैं, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। बहुत मैस हो गया सब। ऑफ कोर्स, आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूँ, टोटली अंडरस्टैंडेबल। तुम्हारे समझने से सब कुछ नहीं होगा ना, तुम्हारे घर वालों को भी समझना पड़ेगा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। यू हैव नो आइडिया दादो ने कितनी कोई क्लास ली है तुम लोगों के जाने के बाद। आई डोंट नो कैसे बोलूं मैं, बट मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरीके के घर में रह सकती हूँ। इस तरीके का घर? क्या मतलब, मैं घर वाले तो नहीं बदल सकता ना? ये सॉल्यूशन तो नहीं है। मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बता रही हूँ, तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। नहीं, एटीट्यूड मैं नहीं दिखा रहा, तुम दिखा रही हो। हमें उन्हीं लोगों के साथ रहना है, और मेरे घर वाले अच्छे लोग हैं, और कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। और तुम भी ये समझो ना कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ आमिर, लेकिन अपने घर वालों की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करती। इंसल्ट? किसने की इंसल्ट? मुझे तुम्हारी चच्ची टॉन्ट कर रही थी, वो सब कुछ क्या था? इंसल्ट नहीं थी? तो फिर तुम जो कर रही हो वो क्या है? क्या? मेरे घर वालों के बारे में जो कह रही हो वो भी इंसल्ट हुई ना? मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, तुम मुझे क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम समझना चाह नहीं रहे हो। क्या मसला क्या है? मुझे सिर्फ ये समझ आ रहा है कि इस दुनिया की, बल्कि इस दुनिया की नहीं, इस कायनात की सारी इज्जतें तुम्हारे घर वालों के लिए, और मेरे घर वालों के लिए कोई इज्जत नहीं है। तुम्हें पता है क्या,
क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये शादी करके ना हम इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती करेंगे। ठीक है, नहीं करते फिर ये गलत।